हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए परसेंटेज बताऊंगा और जीरो लेवल से लेकर चलूंगा। परसेंटेज केवल परसेंटेज में ही नहीं यूज होता, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में भी परसेंटेज यूज होता है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस या लाभ और हानि में भी ये बहुत यूज होता है और लगभग लाभ और हानि में भी परसेंटेज के क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आए और जीरो लेवल से लेकर चलूंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, लिख रहा है परसेंटेज या प्रतिशत। परसेंटेज का मतलब है प्रति सेंचुरी, प्रति सेंचुरी। परसेंटेज का मतलब यहां पर सेंटेज, इसका मतलब है प्रति, और ये परसेंटेज का मतलब है 100 या सेंचुरी। जैसे प्रत्येक, मैंने कहा यहां 20% है, तो कितने पर है? 100 पर 20%, ऐसे बोलेंगे। 100 में कितना है? 20 है। मैंने कहा 30%, तो यहां 100 में कितना है? 30। क्लियर? अब हमें यह देखना है कि परसेंटेज को हटाने के लिए हम क्या करते हैं और परसेंटेज को लगाने के लिए हम क्या करते हैं। अगर यह परसेंटेज है, परसेंटेज, अगर इसे मुझे यहां से हटाना हो, हटाने के लिए क्या करते हैं, और लगाना हो तब हम क्या करते हैं। मान लीजिए मैंने कहा 20% है, इस परसेंट को हटाना हो तो 20 में मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 की। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100 हटाने के लिए, तो ये आ गया 1/5। अगर परसेंटेज लगाना हो तो मैंने कहा ये 1/5 है, इसे परसेंटेज में चेंज कीजिए, प्रतिशत में बदलिए, तो यहां 1/100 की मल्टीप्लाई तो यहां होगी 100 की, तो ये 100/5, तो इसका मतलब कितना हो गया? 20%। क्लियर? समझ में आ गया कि हटाना हो तो 1/100 की मल्टीप्लाई और लगाना हो तो 100 की मल्टीप्लाई। तो चलिए इसी पे बेस में आपको छोटे छोटे क्वेश्चन लिख रहा हूं। तो मैंने यहां पर अब छोटे छोटे 3 क्वेश्चन ले लिए हैं, चलिए देखते हैं। जैसे 25% है, परसेंट को हटाने का मतलब 100 की डिवाइड कर दो, बस भिन्न बन जाएगी। तो इसका मतलब है 25/100 अर्थात 1/4। इसका मतलब है 35/100, 5 से कटिया 7 बार और ये कटिया 20 बार, इसका मतलब 7/20। इसको देखिए, ये हो गया 36/100, ये कटिया 2 से 18 बार और ये 2 से 50 बार, फिर 2 से कटिया 9 बार और 2 से 25 बार। तो इस प्रकार परसेंटेज को हम हटा देते हैं 100 की डिवाइड करके। अगर भिन्न को परसेंटेज में बदलना हो तो 100 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ये है 1/6 मल्टीप्लाई 100, इसका मतलब 100/6, तो ये आएगा आंसर 16.67%, लगभग आएगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ये है 1/7 मल्टीप्लाई 100, इसका मतलब 100/7, इसकी इसमें डिवाइड करोगे 14.3 आएगा लगभग। आइए इसको हम करते हैं 1/8 मल्टीप्लाई 100, इसका मतलब 100/8, इसका आएगा 12.5। ये परसेंटेज में मैंने बदल दिए। तो यहां मैंने प्रतिशत को हटाया है और यहां प्रतिशत को लगाया है। क्लियर? समझ में आ गया? आइए अब मैं थोड़ा सा ऊपर लेके चल रहा हूं, जीरो लेवल से लेके चलूंगा। 20% ऑफ 42, 42 का 20% कितना होगा? तो इसका मतलब है, मैं यही लिखे देता हूं, चलो इसी के सामने लिखे देता हूं। 42 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 20% का मतलब 20/100। क्लियर हो गया? आइए वैसे इसके हम इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। इससे ये कट गया 5 बार और 5 से ये कट गया 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, इतना आ गया। इतना आप करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, हमें थोड़ी और ट्रिक अपनानी होगी। आइए मैं दूसरे क्वेश्चन में ट्रिक बताता हूं। यहां देखिए, ये 40 का 30%, 40 का 30%। क्लियर?
अब हम यहां 0 से 0 कट गई ये, तो कितना आया 12। हमें इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। यदि परसेंट पूछ रहा हो 40 का 20%, 15%, तो परसेंट का मतलब ये जो लिखा हुआ है यहां अपॉन में 100 है। क्या है 100। ऊपर 2 जीरो आपको काटनी होंगी, जैसे ये कर दिया मैंने, तो इससे ये कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, डायरेक्ट आंसर 6 आ गया। आप इसे करके देख लीजिए। 60 का 10%, 1 2 तो कितना आएगा 6। तो सिर्फ आपको 2 सेकंड लगेंगे, ज्यादा नहीं। आइए इस परसेंट से ये दोनों जीरो कट गया, कितना आया 21। चेक कर लीजिए। 30 मल्टी कितना है 70 का निकाल रहे हैं, यहां लिख दीजिए मल्टीप्लाई 30/100। 1 2 तो कितना आया 21। तो आप क्लियर समझ गए कि परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं। समझ में आ रहा है ना। चलिए तो अब थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा ऊपर बढ़ गए हैं। अगर आप कंपटीशन के साथ साथ अगर बीएससी कर रहे हैं या बीसीए या बीटेक कर रहे हैं तो मेरा सेकंड चैनल आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। मेरे सेकंड चैनल का नाम है बीएससी मैथ्स अलीगढ़। उस पर मैंने चैप्टर वाइज चैप्टर, प्लेलिस्ट वाइज प्लेलिस्ट पूरे मैथमेटिक्स कवर करे हुए हैं। एक बार आप बस सर्च करके तो देखिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4, 72 का कितना प्रतिशत 9 होगा। इसका मतलब है 72 का मतलब मल्टीप्लाई, कितने का मतलब x प्रतिशत, कितना कह रहा है आंसर 9 होगा। क्लियर। तो इसका मतलब 72 मल्टीप्लाई x अपॉन 100 इक्वल टू 9। ये जब इक्वल में होता है तो 9 से ये कट जाएगा, कितनी बार 9 8 72, x अपॉन 100 इक्वल टू 1। ये 100 जाएगा मल्टीप्लाई में, 8x इक्वल 100, x इक्वल 100 अपॉन 8, अर्थात 12.5%। क्लियर हो गया। आइए इस क्वेश्चन को 8 का कितना प्रतिशत 48 होगा। इसका मतलब 8 का कितना प्रतिशत 48 होगा। डायरेक्ट काट दीजिए पहले इसे, 8 छीन 48, तो यहां 1 रह गया, इंटू एक्स अपॉन 100 इक्वल टू 6। इसका मतलब x इक्वल 600, इतने परसेंट होगा। ये बराबर में आप काटना तो जानते ही होंगे, थोड़ा शॉर्ट चलेंगे कि क्वेश्चन 30 सेकंड से पहले सॉल्व होना चाहिए। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 12.5 कह रहा है, तो 12.5% x प्रतिशत कितना होगा 50। इससे ये कट गया 4 बार, तो ये हो गया x अपॉन 100 इक्वल 4, x इक्वल 400%। तो इस प्रकार के क्वेश्चन समझ में आ गए। चलिए तो अब हम एमसीक्यू क्वेश्चन ले रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 हम करा चुके हैं और दोबारा आप देख लीजिए। 25% किसके बराबर है। परसेंट को अगर हमें हटाना है तो 25/100 अर्थात 1/4, अर्थात इसे लिख सकते हो 0.25 के बराबर है। तो इसमें कौन सा सही है, ए इज द राइट आंसर। प्लीज अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। ठीक है, तभी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और हाँ, अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करना। जैसे आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो मैं चाहता हूं कि आपके फ्रेंड भी मुझसे जुड़े, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करें। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 400 का 25% का 50% किसके बराबर है। सबसे पहले हमें इसका 25% निकालना है, जो आंसर आएगा उसका 50% निकालना है। तो इसका मतलब है 400 का 25/100, जो आंसर आए उसका 50/100। क्लियर। इसका मतलब 25 चौका 100 और 4 ते कटिया, ये कै बार 100 बार, और 100 का 50/100, 100 ते 100 कितना आ गया 50। इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। अगर फिर कह देता इसके बाद का 40%, तब कैसे करते। वो ऐसे कहता है, यहां 400 की जगह पे मैं एक क्वेश्चन नंबर 9 बना रहा हूं। 500 का 25 की जगह पर 20%, जो आंसर आया उसका 40%,
और जो आंसर आया उसका 30%। 3 क्वेश्चन, इसके बाद का लगा के कह देता 30%, तो किसके बराबर है? तो ये इससे 2 जीरो से ये 2 जीरो, 20 पंजे 100 गुणा 40/100। अब 100 ते 100 कट गया, अब यहां बचा 40 का कितना 30%। और अभी बताया था दोनों जीरो कट गई, डायरेक्ट कितना हो गया 12। तो क्लियर समझ में आ रहे हैं? थोड़ा और ऊपर चलते हैं, देख लो मैं आपको जीरो लेवल से लेके चल रहा हूं, फिर काफी टिपिकल क्वेश्चन पर पहुंचेंगे, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 1200 का x प्रतिशत और इसमें 50 प्लस किया है, तब आंसर है 650। तो x का मान क्या होगा? चलिए इसी को सॉल्व करते हैं। 1200 का मतलब मल्टीप्लाई x प्रतिशत, ये प्रतिशत हो गया, प्लस के 50 इक्वल टू कितना है 650। तो इस x की वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 12x प्लस 50 इक्वल 650। 12x इक्वल टू इधर गए तो केवल 650 माइनस में गए, तो x इक्वल 600/12। तो 12 पंजे 60। इट फॉलो दैट x की वैल्यू कितनी है 50 है। आइए इस क्वेश्चन को 1800 का मतलब मल्टीप्लाई a/100 माइनस के 900 इक्वल टू भी 900 ही दे रखा है, तो a की वैल्यू पूछ रहा है। क्लियर? इसको इधर ले जाइए, पहले इससे इसे काट दीजिए। यहां 18a माइनस 900 इक्वल टू 900, दिस इंप्लाइज 18a, ये इधर प्लस हो जाएगा तो 1800। तो a इक्वल 1800/18 कै बार कट गया 100 बार। इट फॉलो दैट a की वैल्यू यहां कितनी आई 100। तो आज मैंने इस वीडियो में जीरो से लेके थोड़ा थोड़ा आपको समझाया है। आगे अब हम थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन लाएंगे जो हर साल कंपटीशन में आते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको जरूर पसंद आएगा और अपने फ्रेंडों को आप जरूर शेयर करेंगे।